यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में मैं रितेश कुमार 3/5/2025 के दैनिक समसामयिक के साथ आपका स्वागत करता हूं। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकार करता है उसका जीवन निखर जाता है। तो चलिए हम आज के नवीनतम राष्ट्रीय घटना को लेकर भारतीय सेना और वायु सेना में बदलाव, 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाला नया जिम्मा। बहुमुखी मुलायम अभिनेता विष्णु प्रसाद का हुआ निधन। क्रिकेट को 2026 एशियाई खेलों में बरकरार रखा गया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अमेरिका पहले नंबर पर। भारत ने क्लोरपाइरीफॉस पर वैश्विक प्रतिबंध का किया विरोध। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक सबसे आगे। 2025 में सक्रिय सैनिक कर्मियों के आधार पर टॉप 10 देश। 2025 में सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाले टॉप 10 देश। अमित शाह ने बोड़ोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का किया अनावरण। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की शुरू। चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्रित 3 नए सुधारों का किया अनावरण। भारत ने चीनी क्षेत्र विनिमयन को आधुनिक बनाने के लिए चीनी नियंत्रण आदेश 2025 को किया अधिसूचित। आरबीआई ने मौद्रिक नीति इनपुट के लिए 3 प्रमुख सर्वेक्षण किए शुरू। तो अब खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। भारत की रक्षा नेतृत्व में 1 मई 2025 को थल सेना और वायु सेना के स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ये नियुक्तियां नेतृत्व में पीढ़ीगत परिवर्तन को दर्शाती है और संचालन तत्परता, प्रशिक्षण की प्रभावशीलता तथा त्रिसेवा समन्वय को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। बहुमुखी मलयालम अभिनेता विष्णु प्रसाद का हुआ निधन। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता विष्णु प्रसाद, जो अपनी नकारात्मक भूमिकाओं में दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे, का 2 मई 2025 को एर्नाकुलम, केरल में निधन हो गया। वे लीवर की बीमारी का इलाज करवा रहे थे। इस दौरान उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उनके निधन ने न केवल उनके सिनेमा में योगदान की ओर ध्यान आकर्षित किया, बल्कि फिल्म उद्योग में कलाकारों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सहायता की कमी को भी उजागर किया। क्रिकेट को 2026 एशियाई खेलों में रखा गया बरकरार। एशियन गेम्स 2026, जो जापान के आइची और नागोया प्रांतों में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होंगे, में खेलों के कार्यक्रम में कुछ रोमांचक बदलाव देखने को मिलेंगे। पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्बैट स्पोर्ट्स के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही एशिया में बेहद लोकप्रिय खेल क्रिकेट भी एक बार फिर इस खेलों में खेला जाएगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) ने 28 अप्रैल 2025 को हुई अपनी बैठक में दोनों खेलों को आधिकारिक रूप से शामिल करने की पुष्टि की है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पहले नंबर पर अमेरिका बरकरार। भारत, जो 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में एक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की ताज़ा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट भारत की विकास यात्रा को रेखांकित करती है। इसे अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना करती है। वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज भी सबसे तेजी से विकास कर रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह लेख वैश्विक आर्थिक रैंकिंग, भारत की वर्तमान स्थिति और उसके भविष्य के विकास परिदृश्य की गहराई से समीक्षा करता है। भारत ने क्लोरपाइरीफॉस पर वैश्विक प्रतिबंध का किया विरोध। भारत एक क्लोरपाइरीफॉस जैसे खतरनाक कीटनाशक के वैश्विक उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का हालिया विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और नीतिगत चर्चाओं का केंद्र बन गया है। यह मुद्दा 2025 में आयोजित बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बैठकों के दौरान उठा, जहां कई देशों ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत इस कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। हालांकि
पायरिफॉस के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण मजबूत हैं। भारत ने खाद्य सुरक्षा और वैकल्पिक कीटनाशकों की कमी का हवाला देते हुए इस प्रतिबंध का विरोध किया और व्यापक छूट की मांग की। केयर इज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक सबसे आगे। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ने समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्यों के रूप में स्थान प्राप्त किया। यह रैंकिंग 7 प्रमुख स्तंभों आर्थिक, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्त विकास, सामाजिक शासन और पर्यावरण के आधार पर दी गई, जिसमें कुल 50 संकेतों का मूल्यांकन किया गया। 2050 में सक्रिय सैन्य कर्मियों के आधार पर टॉप 10 देश। वैश्विक अस्थिरता, क्षेत्रीय संघर्षों और तेजी से बदलती तकनीकी प्रगति के कारण कई देशों ने अपनी रक्षा नीतियों की पुनर्रचना और शुद्धिकरण करना शुरू कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप सैन्य खर्च और सक्रिय ड्यूटी सैन्य कर्मियों की तैनाती में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय 2.718 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 2025 में सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाले टॉप 10 देश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण में फिर से वृद्धि देखी जा रही है और 2025 के अनुमान है कि कई देशों में कर्ज का स्तर कोविड-19 महामारी के चरम बिंदु से भी अधिक हो गया है। IMF की फिक्सल मॉनिटर रिपोर्ट अप्रैल 2025 के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात एक बार फिर खतरनाक स्तरों के करीब पहुंच सकता है, जिससे विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए आर्थिक और राजकोषीय स्थिरता पर चिंता बढ़ गई है। अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का किया अनावरण। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा बोडोफा समुदाय के एक सम्मानित नेता जो उनके अहिंसात्मक संघर्ष के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जो जनजातीय पहचान, अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए समर्पित था। 1 मई 2025 को भारत सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नई दिल्ली में उनकी प्रतिमा का किया अनावरण और एक प्रमुख सड़क एवं रोटरी का नामकरण उनके नाम पर किया। यह पहल सरकार के जनजातीय सशक्तिकरण, पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापना और क्षेत्रीय आंदोलनों को राष्ट्रीय पहचान देने वाले नेताओं को सम्मानित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की शुरू। मध्य प्रदेश ने वन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की पहली AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। यह प्रणाली उपग्रह डाटा, AI और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करके भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई और अन्य परिवर्तनों का पता लगाने में मदद करती है। यह पहल 5 वन प्रभागों में पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई है। यह भारत में प्रभावी वन प्रबंधन का एक मॉडल बनाने की संभावना रखती है। चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्रित 3 नए सुधारों का अनावरण किया। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो देश में चुनावों की निगरानी करने वाली संवैधानिक संस्था है, ने चुनावी प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए 3 नई पहलों की शुरुआत की है। इन उपायों का उद्देश्य बेहतर डाटा सटीकता के लिए तकनीक का उपयोग करना, मतदाताओं को अधिक सूचित बनाना और बूथ लेवल अधिकारियों, BLOs, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अग्रिम पंक्ति प्रतिनिधियों में जनविश्वास बढ़ाना है। ये सुधार आगामी चुनाव में पहले पारदर्शिता, समावेशिता और मतदाता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में चीनी क्षेत्र विनियमन को आधुनिक बनाने के लिए चीनी आदेश यानी चीनी नियंत्रण आदेश 2025 को किया अधिसूचित। आधुनिक औद्योगिक प्रथाओं, डिजिटल तकनीकों और बाजार की वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने दशकों पुराने चीनी नियंत्रण आदेश 1966 को निरस्त कर चीनी नियंत्रण आदेश 2025 को लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य चीनी के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और निगरानी प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाना है। यह कदम न केवल किसानों के हितों की सुरक्षा करता है, बल्कि भारत की वैश्विक चीनी अर्थव्यवस्था में स्थिति को भी मजबूत बनाता है।
तो आज हम 3 मई 2025 के दैनिक समसामयिक को लेकर उपस्थित हुए थे। धन्यवाद।